हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज एक न्यू फ़ैन फ़िक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। इस फ़ैन फ़िक्शन का नाम है माय लिटिल हैप्पीनेस और इसमें टॉप लानवांग जी, बॉटम विंग है। और हाँ, ये एक टीचर एंड स्टूडेंट की लव स्टोरी है। लेकिन मैंने ना एक माफिया वाली स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था जो कि मैं शेयर करने वाली थी आई जस्ट वांट यू के बाद, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाला फ़ैन फ़िक्शन को ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत दिन पहले लिखा था। सो गाइस, आज के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, माफिया वाला अगर कंप्लीट हो गया, मतलब अभी भी पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे उसके, तो अगर वो कंप्लीट हो गया तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगी इसके साथ साथ। तो चलिए ये वाला छोटा सा फ़ैन फ़िक्शन स्टार्ट करते हैं। इसका ज़्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं बनेगा, कुछ ही पार्ट बनेगा इसका। तो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें लान वांग जी को दिखाया जाता है। लान वांग जी जो कि कॉलेज का स्टूडेंट है, ठीक है। तो लान वांग जी कॉलेज का स्टूडेंट है, वो कॉलेज में आया है और वो बहुत बोरिंग फील कर रहा है। उसे बहुत बोर लग रहा है। उसका अच्छा खासा कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि लान वांग जी बहुत बदमाश है कॉलेज में, इसीलिए उसका अच्छा खासा कोई दोस्त भी नहीं है। लान वांग जी जो कि खिड़की की तरफ देख रहा था और वो बादलों को देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी क्लास में जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो आता है और आते हुए जो स्टूडेंट है उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। और स्टूडेंट भी उठकर खड़े हो जाते हैं और सर को गुड मॉर्निंग बोलता है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने कहा, आपका नया इंग्लिश टीचर आया है जो कि आपसे आज आपका क्लास आज से ही शुरू करने वाली है, तो मैं उन्हें अंदर बुला रहा हूँ, आप लोग उन्हें ग्रीट करना, ठीक है। फिर प्रिंसिपल जो था वो वी भूषण, मतलब कि हमारा विंग को अंदर बुलाते हैं, प्लीज़ कम। फिर विंग अंदर आता है। विंग जो कि अंदर आता है और फिर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है स्टूडेंट को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट जो था वो लोग बोलता है कि गुड मॉर्निंग टीचर। विंग ने अपना इंट्रोड्यूस दिया। उसने कहा कि मेरा नाम वी भूषण है, मेरा बर्थ नाम विंग है, आप मुझे विंग सर बुला सकते हो, और आप आज से मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ और इसीलिए आज से मैं ही आपको टीच करूँगी। ये सब कुछ बोलता है वगैरह वगैरह सब कुछ। लान वांग जी जो कि पहले खोया हुआ था, बादलों की तरफ देख रहा था खिड़की से, जब उसने विभूषण के नाम सुना, विंग नाम सुना, तो उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, एक और टीचर, हाँ पकाओ। और फिर ये बोलकर वो विंग को देखा। विंग जब कॉलेज की क्लासरूम के अंदर आता है, तब पहले वांग जी ने विंग को देखा, ऊपर से नीचे तक देखा। पहली बार उसने एक टीचर को देखा जो कि इतनी खूबसूरत है। विंग एक मेल ओमेगा था, वांग जी एक अल्फा है, लेकिन वो एक स्टूडेंट है। विंग एक मेल ओमेगा होने के नाते विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग का ये ब्यूटी देखकर वांग जी तो पूरा फिदा हो गया विंग के ऊपर। वो हाँ करके विंग को देख रहा था, विंग के हिलते हुए होठों की तरफ वांग जी देख रहा था, उसकी आंखों की तरफ, उसकी काजल काली आंखों की तरफ देख रहा था। झील से भी गहरी उसकी आंखें थी। विंग का बाल थोड़ा लंबा था, तो वो दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग के दो बनी टिट्स थे और विंग के लिप्स के नीचे वो क्यूट सा मोल, जो कि वांग जी को विंग की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग ने सबके साथ बात किया। फिर प्रिंसिपल ने कहा, तो फिर फर्स्ट क्लास क्यों ना यही ले ले, और हाँ, सर को तंग मत करना, आप लोग गुड स्टूडेंट हो ना। स्टूडेंट ने कहा, जी सर। सब लोगों ने विंग को फिर से ग्रीट किया। फिर प्रिंसिपल चले गए। विंग ने कहा, तो बताइए आपका आपका जो टीचर थे पहले, उन्होंने कितने चैप्टर तक पढ़ाया है। तो जो फर्स्ट टेबल के ऊपर जो लड़की बैठी हुई थी वो उठकर खड़ी हो जाती है, जिसका नाम म्यान म्या था। उसने कहा, टीचर दरअसल टीचर ने बस 5 चैप्टर ही पढ़ाए थे, उसके बाद वो चले गए थे। विंग ने कहा, तो फिर हम 6 से स्टार्ट करेंगे क्या। म्यान म्या ने कहा, हाँ हम 6 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप 5 से स्टार्ट करोगे तो अच्छा होगा। विंग जो कि म्यान म्या के साथ बात कर रहा था चैप्टर को लेकर, ठीक है। और वांग जी जो कि विंग को हाँ करके देख रहा था। वांग जी विंग को इस कदर से हाँ करके देख रहा था जैसे कि अभी वो विंग को खा जाएगा। वो बार बार विंग की बॉडी, विंग की आईज, विंग का चिक्स, विंग का नोज, विंग का लिप्स बार बार देख रहा था, जो कि बार बार देखने पर भी वांग जी का दिल नहीं भर रहा था। विंग इतना ज़्यादा ही खूबसूरत है। फिर विंग ने कहा, तो फिर स्टूडेंट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। हम टीचर्स हैं और आप लोग स्टूडेंट्स हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हम लोग दोस्त हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कुछ भी चीज़ आपको बुरा लगे मेरी, या फिर बोलने का स्टाइल, या फिर मेरा हैंड राइटिंग अगर आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं यहाँ पर न्यू हूँ, इसीलिए मुझे आप लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। क्या मैं आप लोगों के बारे में जान सकता हूँ? क्या आप लोग मुझे परमिशन दोगे। स्टूडेंट ने कहा, येस टीचर। विंग ने कहा, गुड, तो फिर तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। म्यान म्या जो कि बता रहे थे विंग को, उसने कहा, मेरा नाम म्यान म्या है। म्यान म्या ये बोलकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक वेंचिंग नाम की लड़की थी, जिसने कहा, मेरा नाम वेंचिंग है।
इसी तरीके से ना विंग ने हर एक स्टूडेंट के साथ सवाल किया, जहाँ पर ने हुसैन, जिन जीजुअन, जिन जी सून और उसके बाद वैन किंग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट का नाम थे। विंग ने सबसे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद वो वांग जी से पूछता है, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वांग जी जो कि लास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, वो तो हाँ करके विंग को ही देख रहा था। विंग ने पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारा नाम क्या है? स्टूडेंट उठ जाओ, जो लास्ट में बैठा हुआ है। वांग जी अभी भी विंग की तरफ हाँ करके देख रहा था। विंग ने अब थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग जी जो कि धड़ाम से उठ गया, उसने कहा, क्या हुआ टीचर? विंग ने कहा, क्या हुआ मतलब? तभी सारे के सारे स्टूडेंट हंसने लगे वांग जी के ऊपर। तभी विंग ने कहा, साइलेंट, चुप हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ। सब लोग चुप हो गए। फिर वांग जी ने कहा, क्या बात है? फिर तभी विंग ने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा लेकिन तुम कुछ बता नहीं रहे हो, जैसे कि तुम खोए हुए हो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ टेंशन कर रहे हो क्या? वांग जी जो कि खड़ा हुआ था, वो बस विंग की फेस की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप सामने हो गए तो क्या टेंशन? आप टीचर क्यों, आप मेरी क्लासमेट क्यों नहीं बनी? फिर से विंग ने कहा, हे मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तुम कहाँ खो गए हो फिर से? वांग जी जो कि हाँ करके विंग को देख रहा था, उसने कहा, मेरा नाम, मेरा नाम क्या है? हाँ हाँ, मेरा नाम लान वांग जी है। जो कि सारे के सारे स्टूडेंट थे, वो लोग हंस रहे थे। उसने कहा, विंग ने फिर से कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ स्टूडेंट्स, चुप हो जाओ, ये क्लास है, मच्छी की बाजार नहीं है ये। सब लोग फिर से चुप हो गए। वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान वांग जी है और मेरा निकनेम लैनजन है। आप चाहो तो मुझे लैनजन बुला सकते हो, वैसे मेरे करीब के लोग मुझे लैनजन बुलाते हैं। फिर तभी वहाँ से वैंचिंग ने कहा, ओ अच्छा, तो टीचर तुम्हारी अभी से करीब हो गए लैनजन। ये सुनकर लान वांग जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा है मुझे लैनजन बुलाने की? मुझे लान वांग जी बुलाओ, समझे? सिर्फ एक टीचर ही है जो मुझे लैनजन बुला सकते हैं। ये सुनकर ना मियान मैन ने कहा, ओ अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी वाइफ सिर्फ तुम्हें लैनजन बुला सकती है। तुमने जो कहा था ना उस दिन कि लैनजन तुम्हें कोई नहीं बुला सकता है, तुम्हें सब लोग लान वांग जी बुलाएंगे। लान वांगची ने कहा, शट अप, चुप हो जाओ। तभी विंग ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, झगड़ा मत करो, ये क्लासरूम है, शांत हो जाओ, फालतू की बातें बाहर करना। सब लोग फिर से चुप हो गए। वांग जी ने कहा, अब क्या मैं आपको विंग विंग सर बुला सकता हूँ? वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर बुला सकते हो, वैसे मेरा नाम विभूषण है, लेकिन आप लोग मुझे विंग बुला सकते हो, विंग सर बुला सकते हो। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ शुक्रिया। वांग जी जो कि था बैठ गया। विंग वहाँ रखे इंग्लिश बुक को उठाता है और वो पढ़ाना स्टार्ट करता है। लेकिन वांग जी जो कि था वो विंग की तरफ हाँ करके देख रहा था। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। तभी विंग ने कहा, अच्छा अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? सबने कहा, हाँ हाँ पूछिए पूछिए। तभी विंग ने कहा, अभी हमने ये जो स्टोरी, अभी जो इंग्लिश में था हमने जो पढ़ा बुक में, सो वो एक पंछी का था। सो आपको क्या लगता है वो जो पंछी सोचती है, क्या उसका सोचना और इंसानों का सोचना सेम है? आप लोगों को लगता है? म्यांमार ने कहा, ये बस कहानी है, जो ऑथर है उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में पंछी इतना सोचते होंगे। वैन किंग ने कहा, नहीं नहीं, पंछी भी सोचती है, इसीलिए तो वो लोग इतने परफेक्ट तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं ताकि वो नीचे ना गिर जाए। विंग ने कहा, गुड, तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तभी इधर वांगजी से विंग ने पूछा, लैनजन मुझे बताओ, क्या जो वेंचिंग ने कहा क्या वो सच है, क्या वो सही है? तुम्हें क्या लगता है? देखो इसे इससे बस अपना किताब के बारे में मत सोचो, अपने दिल से बताओ, क्या तुम्हें सही लगता है? वांग जी जो कि विंग की तरफ हाँ करके देख रहा था। तभी वेंचिंग ने कहा, हे लैनजन तुमसे कुछ पूछा? हे लैनजन। लान वांग जी जो कि विंग की तरफ हाँ करके देख रहा था, उसकी पलकें झपक नहीं रही थी। विंग ने कहा, वांग जी तुम्हें कुछ हो गया है? वांग जी बेटा। तभी इधर इधर मियान मैंने कहा, हे वांग जी। तभी वांग जी जो कि था वो धड़ाम से उठ गया। फिर तभी विंग ने कहा, अरे वांग जी बेटा तुम कहाँ खो गए थे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कुछ? वांग जी ने कहा, बेटा कौन बेटा, किसका बेटा, किस लिए बेटा, किस कारण से बेटा? तभी वांग जी की तरफ विंग ने देखते हुए कहा, मैंने कोई सवाल पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, वो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, आप मुझे बेटा क्यों बुला रहे हो, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ ना। विंग ने कहा, लेकिन तुम एज में मुझसे बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ ना। इधर वांग जी जो कि था वो तो पूरा ही हैरान था। उसने कहा, अंकल? मैं तुम्हें अंकल नहीं समझता हूँ, तुम एक मेल ओमेगा हो और तुम कितने ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें अंकल नहीं समझता हूँ, क्या तुम मुझे नेफ्यू समझने लग गए थे? विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो लैनजन, मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई से ज़्यादा अपने माइंड में सोचते हो, इसीलिए तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। लान वांगजी ने कहा, अम सॉरी, वो ना मुझे इंग्लिश में
मुझे इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से, और ना ही मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, और पता है मुझे हमेशा डांट पड़ती है। विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती है? वांग जी ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी है ना कि इंग्लिश मेरी बस की बात नहीं है। मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, इसीलिए ना मैं हर बार इंग्लिश में कम मार्क्स लाता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, क्या तुम्हें अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है? वांग जी ने कहा, नहीं, और मुझे इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वो दरअसल हम लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं, और हमें ट्यूशन लेने का भी पैसा नहीं है मुझे, इसीलिए मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। और बाकी जो मेरे गगा को आते हैं, गगा सिखाते हैं, गगा भी बहुत बिजी रहते हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, सच में तुम बहुत गरीब हो? तुम्हारे पास ट्यूशन लेने का भी पैसा नहीं है, फीस नहीं है तुम्हारे पास? वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं है, इसीलिए तो मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। मुझसे नहीं होता है, मुझे कौन सिखाएगा? वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वांग जी ने कहा, सच में आप मुझे सिखाओगे? विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं सिखाऊंगा, लेकिन तुम इतने उछल क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, वो मैं बहुत खुश हो गया ना, क्योंकि आज पहली बार कोई मुझे सिखाने की बात कर रहा है। मैंने कहा, झूठे कहीं के। इधर तभी वेंचिंग ने कहा, मत बताओ, पता है वो फिर से बुली करेगा अगर तुमने सच बोल दिया तो। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, उससे कौन देखता है। फिर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ट्यूशन लेने की पैसा नहीं है, तो तुम एक काम करना, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वांग जी ने कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ आपके पास जाने के लिए। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, वो सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। विंग ने कहा, हाँ, तो तुम एक काम करना, कॉलेज के बाद तुम इस हफ्ते से नहीं, अगले हफ्ते से आना, क्योंकि इस हफ्ते में ना मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस शहर में नई आई हूँ, इसीलिए पहले मुझे अपना रूम पहले से फिक्स करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर रहूँगा। वांग जी ने कहा, ओके ओके, अगर आप चाहो तो मैं अगले हफ्ते से आ सकता हूँ। विंग ने कहा, हाँ हाँ, तुम एक काम करना, तुम अगले हफ्ते से ही आना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं जिस रूम में रह रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, और तो और मैं वहाँ पर परमानेंटली रहने वाला हूँ कि नहीं, ये सब कुछ मैं देखता हूँ। उसके बाद तुम्हें बताऊँगा, और तुम आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें एड्रेस भी दे दूँगा। वांग जी ने कहा, हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर विंग ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, हाँ? तभी वांग जी ने कहा, जी 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 जी। फिर विंग ने उसे बाय बोला और वांग जी ने ग्रीट किया। विंग ने सबको बाय बोला और क्लासरूम से निकल गया। तभी मियाँ ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हे लैन ज़ेन, तुमने झूठ क्यों बोला? लान वांग जी ने कहा, झूठ? कौन सा झूठ? मियाँ ने कहा, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है ट्यूशन की? तुमने झूठ क्यों बोला टीचर से? तभी वांग जी ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने सच सच बोल दिया टीचर को कि मैंने झूठ बोला है, तो तुम दोनों के खैर नहीं, समझे? ये बोलकर उसने म्यान के बालों को पकड़ लिया। म्यान ने जो कि चोटी बनाया था, उसकी चोटी को पकड़ते हुए कहा, याद रखना, आज वेंचाओ नहीं आया है, इसीलिए तुम लोग मुझे इतना इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। कल वेंचाओ को आने दो, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ, उसका साथ साथ मिंगिया भी आ जाएगा, उसके बाद देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना पंगा लेते हो। तभी मैंने कहा, दर्द हो रहा है, मेरी बालों को छोड़ो, कौन बताएगा तुम्हारी बात? छोड़ो लान जन के बच्चे। तभी लान वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे लैन जन नहीं लान वांग जी बुलाना, समझे? मैंने कहा, छोड़ो छोड़ो। तभी और फिर तभी वांग जी ने छोड़ दिया। उसने कहा, याद रखना, ठीक है? फिर मियाँ ने कहा, हाँ तुम्हें कौन याद रखेगा? और फिर ये बोलकर वो वेंचिंग के साथ बातें करने लगती हैं। इधर जो वांग जी था, वो बादलों को देखते हुए बस विंग की चेहरा ही सोच रहा था। उसे आसमान पर सिर्फ विंग की फेस नजर आ रही थी। उसने कहा, वाह वो कितना स्वीट है। तभी वांग जी को याद आता है कि विंग ने उसे कहा, वांग जी बेटा तुम कहाँ खोए हो? उसने कहा, बेटा माई फुट। और उसने मुझे बेटा क्यों कहा? क्या मैं उसे बेटा देखता हूँ? मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैं 20 साल का हूँ और वो मुझे बेटा बोल रहा है। हाँ भगवान, मेरा कुछ नहीं होगा। सारे क्लास ख़त्म करने के बाद वांग जी अब घर जा रहा था। उसने अपनी बैग को उठाया और वो जल्दी में निकल गया। वेंचिंग ने कहा, ये क्या हो रहा है? वांग जी इतनी जल्दी घर जा रहा है? सबसे फास्ट निकला वो क्लासरूम से, जो कि सबसे आखिर में निकलता है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चलते रहते हैं। वांग जी जो कि नीचे आता है, उसने देखा कि विंग घर जा रहा है अपनी बैग को लेकर। वो तुरंत विंग के पास गया। उसने कहा, हे ए टीचर 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 रुक जाइए, टीचर रुक जाइए। विंग जो कि था रुक गया वांग जी की बात सुनकर।
वांग जी हाँफते हुए विंग के पास आया। विंग ने कहा, अरे लैंजन, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? क्या तुम दौड़कर आए? एक बात याद रखना, जल्दबाजी शैतान का काम है, इसीलिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे से काम करना चाहिए, समझे? लान वांगजी ने कहा, हाँ हाँ मैं याद रखूँगा। वो मैंने आपको देखा ना, इसीलिए। तभी विंग ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। वांगजी ने कहा, गुड आफ्टरनून। विंग ने कहा, तुम गुड आफ्टरनून बोलने के लिए तुम इतना दौड़ के आ रहे हो? वांगजी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, तो फिर बताओ। फिर ये बोलकर ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी ने कहा, क्यों ना हम जाते जाते बात करें? विंग ने कहा, ठीक है चलो। फिर वो लोग जाने लगते हैं। वांगजी ने कहा, आपने कहा कि आप इस शहर में न्यू हो और आपने नया नया रूम लिया है, तो क्या आप अपनी फैमिली के साथ आए हो? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं अकेले आया हूँ, वैसे मेरा घर गांव में है। वांगजी ने कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? विंग ने कहा, पूछो ना, बुरा क्यों लगेगा? विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, क्या क्या आपकी शादी हो गई है? विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की तरफ देखते हुए विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, गलत गलत मत समझिए, क्योंकि आप बहुत यंग हो ना, और आप देखने में बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए कोई बोल ही नहीं सकता है कि आपकी शादी हो गई है। हाँ, ज़रूर हो गई होगी ना शादी आपकी। वांगजी ने अपने माइंड में कहा, "हाँ, लगता है मेरा लक ही ख़राब है, मेरा बैड लक ही ख़राब है, इसकी शादी हो गई है शायद।" थोड़ी देर बाद विंग ने रिप्लाई किया कि नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। वांगजी जैसे कि यह सुनकर आसमान से गिरा। उसके दिल पर लड्डू फूटने लगे, जैसे कि उसकी लॉटरी लग गई हो, 1 करोड़ की लॉटरी, शायद 10 करोड़ की, इतनी खुश हो रहा था वो। फिर वांगजी ने कहा, सच में? विंग जो कि वांगजी की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा मतलब है कि सच में नहीं हुई है क्या? विंग ने कहा, नहीं हुई। वांगजी ने कहा, यस 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 यस, इसका मतलब ये अभी भी नहीं सिंगल? एक सेकेंड, कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? फिर वांगजी ने कहा, क्या आपका कोई बीएफ है? विंग ने कहा, एक बात बताओ, तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? वांगजी ने कहा, नहीं नहीं, आप हमारे टीचर हो ना, इसीलिए गलत मत समझिएगा, वैसे भी मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसे कि आप सोच रहे हो। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूँ, वैसे मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि तुम पूछ रहे हो ना ये सब कुछ उल्टी पुल्टी बातें। वांगजी ने कहा, उल्टी पुल्टी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताओ। विंग ने कहा, देखो ये सब बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, तुम बहुत छोटे हो समझे, इसीलिए जाओ, घर जाओ, बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है, और अगर तुम घर नहीं गए तो तुम्हारे पेरेंट्स चिंता करेंगे, ठीक है, ध्यान से घर जाना। ये बोलकर विंग ने अपने मोबाइल को निकाला और फिर किसी को कॉल किया। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और विंग गाड़ी में बैठकर चला गया। वांगजी ने कहा, उसने किसको कॉल किया? कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? वैसे बॉयफ्रेंड हो तो क्या हुआ, शादी तो नहीं हुई है ना अभी तक, मैं ब्रेकअप करा सकता हूँ, मेरे में इतना हिम्मत है, जिसको मैंने अपना चूज़ कर लिया वो मेरा हो गया है। अब अभी तक शादी नहीं हुआ है, इसका मतलब अगर बॉयफ्रेंड रहेगा भी तो तुम तो गए उसकी लाइफ से बचवा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने से अपना चूज़ कर लिया है। वैसे क्या मैं उसके सामने बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ और मैं भी बहुत छोटा हूँ। उसने मुझे बेटा भी कहा था। हाँ गॉड, अगर मैं उसे कहूँगा कि मुझे वो पसंद आ गई है तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? मुझे कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा ना उसके लिए, या फिर कुछ और बनना पड़ेगा? अगर कुछ करना भी पड़े ना तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आ गई है। वैसे ही वो मुझसे एज में बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार में एज मैटर नहीं करता है मेरे ख्याल से। फिर ये बोलकर वांगजी ने अपनी बैग को उठाया और वो चला गया वहाँ से। सो फिर गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं तक ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अब क्या होने वाला है, तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।